श्री राधे श्याम प्यारे भक्तों, मैं कृष्ण प्रिया दासी आज आपके लिए लेकर आई हूँ मत्स्य अवतार की पावन कथा अपने सनातन जीवनवाणी चैनल पर। इस अवतार में भगवान श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण करके सृष्टि को एक पावन विनाश से कैसे बचाया। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा के बारे में और सीखते हैं इसकी गहराई। प्यारे भक्तों, आज हम मिलकर उस दिव्य अवतार की कथा को जानेंगे जिसमें भगवान ने मत्स्य रूप धारण कर संसार की रक्षा की। तो भक्तों, सबसे पहले हमें इन 24 अवतारों की श्रृंखला को और इन 24 अवतारों को नमन करना होगा, नमस्कार करना होगा। और सबसे सर्वप्रथम हम सभी अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। अपने नेत्रों को बंद करके अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम कीजिए। जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदा भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण को और उनके भक्तों को प्रणाम करते हुए और अपने गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो भक्तों, 24 अवतारों को स्मरण कर लेते हैं। कैसे? जय जय मीन बराह कमठ, नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कलिक व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरदेन धनवंतर, भद्रिपति तद कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 लीला रूप रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। मंगल में मीन, वराह, कच्छप, नरहरि तथा वामन आदि भगवानों के 24 अवतारों की जय हो, जय हो, जय हो। इनका मंगल हो। हम इन्हें नमस्कार करते हैं। परशुराम, रघुवीर, श्री राम, श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाली है। बुद्ध, कलिक, व्यास, पृथु, हरिहंस, मनवंतर, यज्ञ ऋषभ, हयग्रीव, धुर्विदाई, श्री हरि, धन्वंतरी, नर नारायण, दत्तात्रेय, कपिल देव तथा सनक नंदन, सनातन तथा सनत कुमार सभी मुझ दासी पर कृपा करें। क्षमा करें, सभी मुझ दासी पर कृपा करें। 24 अवतारों के रूप एवं उनकी लीलाएं अत्यंत ही सुंदर हैं। इन अवतारों के समेत श्री गुरुदेव अग्रदास जी महाराज हमारे हृदय में अपने श्री चरणों को स्थापित करें, अथवा सभी अवतार मुझ दासी पर और मेरे द्वारा कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तों पर और उनके हृदय में निज पद कमल रखें। तो बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। चलिए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। तो जी, एक बार ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आया तब उन्हें नींद आने लगी। उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्म वैदिक नैमित्तिक प्रलय होने के सारे लोग समुद्र में डूब गए। इधर दीति के मकर, हयग्रीव, महाबलशाली हिरण्याक्ष, हिरण्यकशु, जंभ और मैं आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे सारे ही वेद हर लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गए। समुद्र का भी एक पुत्र शंख था। इसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सारे देवता लोकपालों, सारे देवता इधर उधर त्राहिमाम करने लगे। सब लोकपालों पर उनका अधिकार छिन गया। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे, शत्रु के अधीन न हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से ही तो प्रबल होते हैं। जैसे हम लोग आज भी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो मंत्रों का आवाहन करते हैं, उस आवाहन से हमारे सारे देवी देवता प्रबल होते हैं। तो क्या सोचा उन राक्षसों ने? क्या सोचा? ये सोचा कि हम तो इन वेदों को ही हर लेंगे, तो ना ही कोई भविष्य में वेदों का ज्ञान ले पाएगा, वेदों को पढ़ पाएगा, और ना ही कभी ये यज्ञ होंगे जिससे कि
ये सारे देव देवता प्रबल हो जाएंगे, बिना मंत्रों के बिना वेदों के तो ये बिल्कुल निर्बल हो जाएंगे और एक दिन इनका अंत ही हो जाएगा। तो वेदों को अपहरण करने की ऐसी इच्छा से उसने ऐसा निश्चय किया कि वह वेदों को हर लेगा। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधनी काशी को भगवान की शरण में गए, क्योंकि ब्रह्मा जी से वह सारे वेद चुरा लिए गए थे और यह कार्य एक दैत्य हियग्रीव नामक ने किया था। जैसा हमने अभी सुना, वह हियग्रीव कौन था? यह दीति का पुत्र था। तो उसने सारे वेदों को हर लिया। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधनी काशी को भगवान की शरण गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्याचल पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उन्हें क्रमशः कमंडलू, कूप, सरसरिता आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उन्हें समुद्र में डाल दिया। क्योंकि प्रभु हमारे जिसमें भी वो मुनि उन्हें करुणावश स्थान देते, उसी में अपना विशाल आकृति कर लेते, इसलिए वह मुनि उन्हें अंत में समुद्र में डाल गए और प्रभु को उसी समुद्र में डाला जहाँ पर प्रभु को जहाँ पहुँचना था, जहाँ हमारे वेदों को छिपाया हुआ था, वहाँ भी वह बढ़कर विशाल काय हो गए। तदंतरन उस मत्स्य रूपधारी प्रभु ने मत्स्य रूपधारी प्रभु ने भगवान ने शंखासुर का वध किया और वापस विष्णु रूप में उसे हाथ में लिए वे बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र लेकर आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। यानी कि उन्हें जिन वेद मंत्रों से आज हम यज्ञ करके अपने प्रभु को, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उन वेद मंत्रों की रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु ने मत्स्य अवतार लिया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाता है। ब्रह्म समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया। तो प्यारे भक्तों, देखो जैसे प्रभु हमारे जल से उस मत्स्य अवतार में जैसे जल से वेदों और शास्त्रों की रक्षा करते हुए बाहर आए, तभी तो आज प्रभु की धर्म की रक्षा और वेदों शास्त्रों की रक्षा करने के कारण आज हम यज्ञ करते हैं और उन वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिनसे हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कल हम अपने घर में छोटा हवन, बड़ा हवन या फिर कोई बड़ा फंक्शन करते हैं तो उत्सव में जो वेद मंत्रों का आह्वान किया जाता है, जिससे प्रभु देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, वही वेदों की रक्षा हमारे प्रभु अगर कल मत्स्य रूप धारण करके नहीं करते तो हम जैसे अधमों का कैसे उद्धार होता। तो प्यारे भक्तों, प्रभु के हर अवतार में, हर लीला में कोई ना कोई रहस्य छुपा है जिसे जानना हम सनातनियों का परम कर्तव्य है। तो ऐसे ही प्रभु की हर लीला का रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमें अंत तक जुड़ा रहने का धन्यवाद। कोटि